इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से हॉकी खेलते दिख रही इस लड़की का नाम है निशा। जल्द ही ओलंपिक में हॉकी खेलते नजर आने वाली है। दरअसल निशा का सिलेक्शन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है, जो आने वाले ओलंपिक्स में जाने वाली है। निशा सोनीपत के एक छोटे से गांव कालू की रहने वाली है। महज 25 गज का मकान है। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी है। उनकी 3 बहनें और एक भाई है। निशा उस परिवार से है जहां बेटियों को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब इसी घर की लड़की आज देश का नाम रोशन करने वाली है। आज तक से जुड़े पवन राठी की रिपोर्ट के मुताबिक निशा के पिता को साल 2016 में पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके बाद खाने तक के पैसे नहीं थे परिवार के पास। लेकिन किसी ने निशा की हिम्मत नहीं टूटने दी और उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। निशा और पूरी टीम को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये था दिन का वीडियो और बढ़ते हैं अब हम दिन की बड़ी खबर की ओर। कल या परसों की बात है, मैं YouTube पर कुछ ऐसे ही देख रही थी टाइम पास के लिए। अचानक से एक वीडियो पर मेरी नजर पड़ी, जिसके थंब इमेज में लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए ये तरीके अपनाएं, फल मिलेगा। मैंने उसे प्ले किया। फिर उसी तरह के कई सारे वीडियो मुझे एक के बाद एक दिखाई देने लगे। इन सारे वीडियोस में अलग अलग तरह के कई सारे उपाय बताए गए थे और 100% इस बात का दावा किया गया था कि आप अगर इन्हें अपनाएंगे तो आप लड़के को ही जन्म देंगी। हद तो ये हो गई जब एक वीडियो के टाइटल में मुझे ये लिखा दिखा कि गर्भ धारण करने के बाद भी आप कई सारे उपाय अपनाकर अपने बच्चे का लिंग निर्धारित कर सकते हैं। काफी सर चकराने वाली बात थी। इन वीडियोस में लाखों लाख व्यूज भी थे। मतलब इससे पता चलता है कि किस कदर हमारे यहाँ आज भी लोग लड़के पैदा होने की चाहत रखते हैं। और सिर्फ चाहत ही नहीं रखते, ये तरीके इंटरनेट पर सर्च भी करते हैं। खैर, ये सब देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आज का शो इसी मुद्दे पर किया जाए। हम आपको इन्हीं कुछ वायरल दावों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का शो। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रैक्टिकल के साथ। अपने अपने फोन में YouTube खोलिए और सर्च बार में जाकर लिखिए पुत्र प्राप्ति के उपाय। क्या देखा? जाहिर है इससे जुड़े वीडियोस की लंबी सी लिस्ट आपके सामने खुल गई होगी। अब ऐसा ही आप Facebook पर करिए, वहां भी एक लंबी सी लिस्ट आपको मिल जाएगी। हमने YouTube में एक वीडियो प्ले किया जिसमें दावा किया गया था कि इंटरकोर्स के तुरंत बाद अगर औरतें सीधे हाथ के बल करवट लेकर लेटेंगी तो लड़का होगा, और अगर उल्टे हाथ के बल पर करवट लेकर लेटेंगी तो लड़की होगी। और बाकायदा लिखा गया था कि ये साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। इसी तरह का एक और वीडियो हमने देखा जिसमें खुद को एस्ट्रोलॉजर बता रहे एक व्यक्ति ने दावा किया कि महिलाओं के पीरियड्स आने के बाद के 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन में अगर गर्भधारण की कोशिश की जाए तो बेटा होगा, और अगर विषम दिन माने ऑड डेज पर ट्राई किया जाए तो बेटी होगी। इसे गर्भधारण का सम विषम समावेश नियम कहा गया। इतना सुनने के बाद एक दूसरे वीडियो को हमने प्ले किया जिसमें बताया गया था कि किस पोजीशन में फिजिकल होने पर बेटा होगा। वीडियो में जो कहा गया वो हम शब्दशः आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो हम प्ले नहीं कर सकते, मैं आपको बता देती हूँ वर्ड बाय वर्ड उसमें क्या कहा गया। जब पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारण करना हो तो हमेशा अपनी पत्नी को पति की बाईं तरफ माने लेफ्ट साइड होना चाहिए, पति को दाईं तरफ माने राइट साइड होना चाहिए। गर्भधारण के लिए संबंध बनाने से पहले कम से कम आधे घंटे आपको इस तरह लेटे रहना है। इस वीडियो में इंटरकोर्स की पोजीशन को लेकर और भी ना जाने क्या क्या ज्ञान दिया गया, जो कि हमारे पल्ले नहीं पड़ा। लड़के के जन्म के लिए वायरल 3 दावों की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब बढ़ते हैं चौथे दावे की तरफ। एक अन्य वीडियो में खुद को धर्म का जानकार बताने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि नारियल का बीज भी बेटे के जन्म को निर्धारित करने के लिए बहुत अहम है। वीडियो में कहा गया, नारियल के बीज को गाय के दूध के साथ गर्भधारण करने के पहले निगल लें, इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गर्भावस्था में दूसरे महीने भी नारियल का बीज निगले और तीसरे महीने भी यही कामना के साथ कि बेटा पैदा। बचपन में तो हमें बताया जाता था कि बीज निकल लो तो पेड़ निकल आएगा, अभी पुत्र निकलने की बात हो रही है। खैर, इसके अलावा कुछ वीडियो में खुद को पंडित बताने वाले व्यक्तियों ने अलग अलग तरह के मंत्र भी सुझाए। कहा कि इन मंत्रों का सुबह शाम जाप करने पर बेटा होगा। किसी ने कोई बीज खाने का सुझाव दिया तो किसी ने एक गिलास पानी से जुड़ा कोई उपाय बताया। मतलब इतने सारे टोटके बताए कि हम एक एक को गिना भी नहीं सकते। हमने फेसबुक पर भी देखा, वहां भी ऑड और इवन तारीखों वाला फॉर्मूला काफी वायरल है। एक पोस्ट में लिखा है, यदि पुत्र की इच्छा करनी हो तो पत्नी को ऋतुकाल की 4, 6, 8, 10 और 12वीं रात में
किसी एक रात को शुभ मुहूर्त पसंद करने के समागम करना चाहिए। यदि पुत्री की इच्छा हो तो ऋतुकाल की 5, 7 या 9वीं रात में से किसी एक रात को समागम करना चाहिए। आपको बता दें, समागम से यहाँ मतलब इंटरकोर्स से है, और ऋतुकाल सीरियसली पीरियड्स को कहा जा रहा है। ऋतुकाल का मतलब औरतों को पीरियड के पहले दिन से लेकर 16वें दिन तक का समय, और समागम मतलब सेक्स। इन उपायों का दावा करने वाले लोग खुद को तथाकथित पंडित और एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। हमने सोचा कि थोड़ा और गहराई से इस मुद्दे को खोजा जाए, इसलिए हमारी एक साथी ने अपनी पहचान बदलते हुए कुछ सो कॉल्ड पंडितों और एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल किया। इनमें से बहुतों का खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें पुत्र रत्न प्राप्ति के उपाय वाले वीडियो की भरमार है। सुनिए पहले तथाकथित पंडित से हुई बातचीत को। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला, मैं बहुत मुश्किल से पहली बार मतलब मैंने गर्भ धारण किया है। और बताइए, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित जी। पर डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं मतलब एक ही बार, मतलब ये एक ही बार हो सकता है, इसके बाद मुझे दिक्कत होगी आगे अगर मैं करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये मतलब मेरे परिवार में लड़का, मैं चाहती हूँ कि बेटा ही हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका आप बता सकते हैं क्या? मतलब मैं क्या करूँ कि बेटे का ही जन्म हो। मैं काफी परेशान हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत हमारे अपने यहाँ पर तो ऐसा है, एक तो गोपाल सतनाम या संतान गोपाल स्तोत्र, इसका आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो सुनिए इसको, आप रोज सुबह शाम 2 बार सुनिए इसको। और भगवान की गीता जी के पाठ करें, भगवान मतलब अच्छा स्वाध्याय करें आप। पंडित जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। बोल रहा हूँ, एक तो संतान गोपाल, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। एक तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ होता है। अच्छा। वो पाठ करें आप। एक गोपाल सहस्त्रनाम होता है और एक सुदर्शन कवच। ये तीनों ही गर्भ की रक्षा के लिए होती है तीनों। अगर आप इनका पाठ कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं कर सकते हैं तो इनको सुने ज्यादा से ज्यादा। और कम से कम मैं बोलूंगा आपको, एक सुबह और एक शाम को, ये 2 टाइम तो आप जरूर सुने। और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मतलब ऐसा और कोई मतलब इससे क्या मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, बेटा होगा मुझे? जी अवश्य होगी। संतान गोपाल सर्वश्रेष्ठ इस चीज के लिए। इसके बाद हमने दूसरे व्यक्ति को कॉल लगाया, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप सुनिए। पंडित जी थोड़ा सा आपसे सुझाव चाहिए थे। बताइए। मेरी शादी को 6-7 महीने हो गए हैं, और अब हम लोग मतलब परिवार पूरा करने का सोच रहे हैं, तो गर्भ धारण करने की हमारी योजना है। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी जेठानी की पहली से 2 बेटियां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब बेटा हो मुझे। अच्छा, उसके लिए दरअसल है कि 500 रुपये फीस लगता है जानकारी के लिए, प्रॉपर जानकारी। 500 रुपये फीस पे करिए, उसके बाद अपने दोनों आपकी फोटो आप सेंड करिए, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस कर दूंगा। अच्छा, तो और मतलब ऐसे कोई मतलब बिना पैसे का कोई उपाय आप नहीं बता सकते हैं? नहीं ऐसा है ना, इस तरीके से फेक उपाय होता है। रियल उपाय के लिए तो आपके हाथ की फोटो वगैरह सेंड करना होता है, तभी पता चलता है। अच्छा, मेरे हाथ की फोटो मतलब मेरे बस, या फिर मेरे पति वगैरह की भी? नहीं, दोनों को भेज दो या फिर अपने दोनों हाथ को भेज दो। अच्छा जी। फिर उसके बाद मतलब क्या उसमें आप क्या मतलब क्या देखेंगे कि क्या होगा? मतलब मुझे एक बार पूछना था ताकि मैं एक बार अपने पति को बता सकूं। नहीं, उसमें ऐसा है ना कि भाई इस महीने आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, 1 महीने बाद ट्राई करना चाहिए, क्या समस्या है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टोटल प्रॉपर जानकारी मिलेगी आपको। अच्छा, तो ऐसी कोई दवाई वगैरह भी आती है क्या? हाँ, दवाई भी आती है। मतलब ऐसे ये कि अगर मैं आपको भेजूंगी तो मुझे आप सटीक उपाय बता देंगे? जी। तो आपसे मिलने आना होगा या फिर ये फोन पर ही आप बताएंगे? फोन पे बता देंगे आपको टोटल जानकारी। जी।
ठीक है, मैं एक बार अपने पति से बोलूंगी। लेकिन मैंने आपके YouTube पर कुछ कुछ देखा था, वहीं से मुझे आपका नंबर मिला था। आपका चैनल भी है ना? एक ही विधि तो सभी प्रकार के उसमें डाले होते हैं, लेकिन सभी की कुंडली के अंदर एक ही प्रकार की दशा नहीं होती, अलग अलग दशाएं होती हैं, अलग अलग दोष होता है संतति क्षेत्र में। किसी का पैतृक दोष होता है जिससे लड़की होती है, लड़का नहीं होता। तो बहुत सारे चीज होते हैं, देखने के बाद आगे बढ़ना होता है, तब जाके लड़का होने के योग प्रदत्त होता है। ऐसा क्या है कि दवाई समझ ये फेल हो जाते हैं 1% अगर कोई समस्या है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना होता है, प्रॉपर टाइम चूज करना होता है, तभी जाके लड़का होता है। और पुरुष ग्रह के संज्ञा में गर्भधारण किया जाता है, तो तभी जाके फल मिलता है, अन्यथा लड़की होने के योग ज्यादा प्रदत्त होते हैं। दूसरी बात आजकल क्या है कि संतति क्षेत्र में बहुत सारे घृणित ग्रह विद्यमान होते हैं, पूजा पाठ नियम वगैरह हमारे जीवन में नहीं होता ये चीज, तो उससे आजकल मोस्टली बहुत के लड़की होती है। तो ये सभी चीज को सही तरीके से अगर चलेंगे तभी आपको रिजल्ट होगा। फेक तरीके से आपको बेसिक तरीके से चलने से कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, मैं इस प्रकार के उपाय बताता हूँ। अच्छा, जी पंडित जी, मैं समझ रही हूँ। मतलब अगर जैसे कोई दोष निकला, अगर आप कुंडली देख के दोष निकला तो उसका भी हम उपाय कर सकते हैं, ताकि जी बिल्कुल। एक दो जगह और हमने कॉल किया। दिक्कत सुनने के बाद हर किसी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे उपाय हैं जिनसे बेटे का ही जन्म होगा। लगभग हर किसी ने महिला और उसके पति की कुंडली मंगवाई। कहा कि कुंडली को देखकर यह पता लगाया जाएगा कि किस्मत में बेटे का योग है या नहीं। अगर योग नहीं है तो कई सारे उपाय करके बेटे का जन्म करवाया जाएगा। अगर कुंडली में कोई दोष है जिसके चलते बेटा नहीं हो सकता, तो उस दोष को मिटाने के लिए कोई पूजा पाठ करवाई जाएगी। मतलब आप हद देखिए कि अगर बेटा नहीं हो रहा है, बेटी हो रही है, तो वो कुंडली का दोष है। बेटी होना दोष कैसे हो सकता है? खैर, इन पंडितों ने अपनी फीस भी बताई और जाहिर है कि अगर इन्होंने कोई उपाय सुझाए और तथाकथित पूजा पाठ करवाई तो उसके लिए भी मोटी रकम बाद में वसूली जाएगी। इन सारे उपायों और टोटकों की सच्चाई जानना भी जरूरी है। साथ ही ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि किसी बच्चे के जेंडर के पीछे क्या फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रितिका सिंघल से। ये नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा। एक ह्यूमन बीइंग मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है, ये कैसे माना जाता है? इनका एक क्रोमोसोम पैटर्न होता है। क्रोमोसोम पैटर्न हर जानवर का भी होता है, एक वायरस का भी होता है और एक हमारा भी होता है। जो जेनेटिक पैटर्न आप आजकल कोविड के टाइम में कोरोना वायरस का देख रहे हैं। तो जब ये बात आती है कि ये एक आदमी है या औरत है, तो अंश में एक्स क्रोमोसोम आया है या XY क्रोमोसोम आया है, इससे ही हम पता लगा सकते हैं। XX क्रोमोसोम होगा, अंडा और जो अंश औरत का है और आदमी का अंश जब मिला उसमें दोनों X आ गए, तो जो बच्चा होगा वो लड़की होगा। और जब अंडा और अंश आदमी का मिलता है जिसमें X और Y होता है, तब वह बच्चा जो होगा वह लड़का होगा। तो जो लड़की है यानी जो औरत है, उसमें सिर्फ एक ही अंश होता है X, तो वो X ही दे सकती है। अंडा जब भी आएगा वो X ही होगा। पर जो आदमी से अंश आ रहा है वो X हो सकता है, वो Y भी हो सकता है। तो उस पे निर्भर करता है कि अगर वो अंश जो आया आदमी से X है तो बच्चा जो होगा वो लड़की होगा, और अगर वो अंश जो आया आदमी से वो अगर Y है तो बच्चा अगली बार आपका लड़का होगा। तो आप खुद ये समझिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कहा जाए कि इस दिन पे ऐसे सोने पर या नारियल का बीज खाने पर बच्चा ठहरने के बाद आप कोई भी चीज खा लो, कोई कहता है कि गाय का दूध पी लो 24 घंटे, नारियल खा लो, नारियल का बीज खा लो। एक बार जब बच्चा बन गया, अंडा और आदमी का अंश मिल चुका है, गर्भ धारित हो चुका है, उसके बाद कोई भी चीज खाने पीने से ये X और Y चेंज कैसे हो जाएगा? तो जो गर्भ में है वही होगा। लड़का है तो लड़का होगा, लड़की है तो लड़की होगा। हाँ, बात यही है कि किसी भी गर्भ में 50% चांसेस होते हैं लड़का हो, 50% चांसेस होते हैं लड़की हो। पर ये कैसे पता चले? वो वही होता है कि जब 100 में से 100 में से 50 बारी सही हो जाता है कि लड़का हो गया, तो ये मान्यता और बढ़ जाती है कि हाँ, हमने बीज खाया था या हमने दूध पिया था या हम इस करवट सोए थे तो हमको जो हुआ लड़का हुआ। ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जब ये बोला गया कि आप सेक्स करें या इंटरकोर्स करें, इस दिन पे करें, इस महीने के इस दिन पे करें। कोई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के महीने में करें या अमावस्या के महीने में करें।
तो जो बच्चा होगा गर्भ में धारित वो लड़का होगा। अब इस पे भी आप यही सोचिए कि ऐसा करने से आपके शरीर में जितने अंश हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम शरीर से एक्स के अंश ना निकालें आदमी के और सिर्फ वाई के अंश निकलें। निकलते बराबर हैं, आधे वाई के होते हैं आधे एक्स के होते हैं, बराबर बनते हैं बराबर निकलते हैं। कौन सा जाकर अंडे से जुड़ेगा, ये अगर हम पता लगा सकते, ये सोचकर कि दिन के समय करना है, रात के समय करना है, या पूर्णिमा के महीने में करना है, या अमावस्या के महीने में करना है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारी चीजें हम ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते। हमने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लवलीना नादर से भी बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि जो लोग अलग अलग तरीके की अफवाहों में बिलीव करते हैं, एक बेटे की चाह में, उनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बच्चे का जेंडर मतलब कि बेटा होगा या बेटी, उसके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है। हमारे शरीर में 43 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक्स एंड वाई। अगर 2 क्रोमोसोम्स XX है तो लड़की होती है, और अगर XY होता है तो लड़का होता है, और ये उसी वक्त डिसाइड हो जाता है जबकि फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद किसी भी दवाई से, किसी भी तरीके से बच्चे का जेंडर नहीं बदला जा सकता। इसमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दोनों ही डॉक्टर्स ने इन वायरल दावों को सिरे से खारिज किया है। बताया है कि बच्चे के जेंडर के लिए अगर केवल और केवल क्रोमोसोम्स ही जिम्मेदार होते हैं और कुछ नहीं। इन्हें आसान भाषा में एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ। सेक्स के दौरान जो पुरुष होता है उसका सीमन यानी वीर्य औरतों की वजाइना के रास्ते अंदर जाता है। उसकी सिर्फ एक बूंद थैली के अंदर जा पाती है। एक बूंद में हजारों स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म 2 तरह के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले और वाई क्रोमोसोम वाले। जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म औरत के अंडे से मिलता है तो लड़की बनती है। जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म औरत के अंडे से मिलता है तो लड़का बनता है। अगर पुरुष के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं तो लड़की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। अगर पुरुष के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं तो लड़का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के पहले औरत कुछ भी खाए, कोई भी टोटके अपनाए, बच्चे का लिंग उन सब से निर्धारित नहीं होगा। ये ना तो प्रेगनेंसी के पहले होगा और ना ही बाद में होगा। सब कुछ निर्भर करता है पुरुष के स्पर्म के क्रोमोसोम्स पर। इसलिए लड़के की चाह में औरत की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, बार बार उनको बच्चे पैदा करने पर मजबूर करना और लड़की पैदा होने पर उन पर दोष मढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकली ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है। भले ही पुरुष के स्पर्म के क्रोमोसोम्स बच्चे का जेंडर तय करने के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन फिर भी पुरुष के हाथ में ये नहीं होता है कि वो कौन सा स्पर्म महिला के ने जो एग रिलीज किया है उस तक पहुंचाए। हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग बेटे की चाहत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा है, बेटी तो विदा होकर चली जाएगी। दूसरा, बेटी की शादी में दहेज लगेगा। तीसरा, बेटा ही है जो सो कॉल्ड वंश को आगे बढ़ाएगा। हम ऐसा सोचने वालों से कुछ कहना चाहते हैं। पहला, आज के समय में काम के सिलसिले में लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें अपने घर से दूर ही रहना पड़ता है। न बेटे माँ बाप को के साथ रह पा रहे हैं और न ही बेटियां रह पा रही हैं। ऐसे में पहला तर्क तो यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरा, दहेज वाला मुद्दा। जान लीजिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही क्राइम है। ये बात अगर आपको नहीं पता हो तो ये भी जान लीजिए कि गिफ्ट के नाम पर भी दहेज लेना और देना भी क्राइम है। इसलिए इसे न लें और दें और ये दिक्कत यहीं खत्म हो जाएगी। अब आती है वंश की बात। तो जो डीएनए एक बेटे को अपने पेरेंट्स से मिलता है वही बेटी को भी मिलता है। इसलिए वंश वाला फैक्टर भी छोड़ दीजिए, और इसलिए भी छोड़ दीजिए कि आपकी कौन सी बहुत बड़ी रियासत है, आप कहाँ के राजा हैं कि आपको अपना वंश चलाने के लिए एक बेटा चाहिए। आप किस सदी में जी रहे हैं भाई साहब। खैर, आगे बढ़ते हैं। लगातार ही बेटा बेटी एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं। फिर भी हम इन्हें रोज सुनते हैं, रोज जगह जगह लिखा हुआ पढ़ते हैं, फिर भी भेदभाव हो ही रहा है। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो जन्म के पहले ही अपने बच्चे का सेक्स पता लगवाकर उसे मार देना चाहते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि गर्भ से पहले बच्चे की लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है। आपको इससे जेल हो सकती है। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हमने इस मुद्दे पर पहले ही एक शो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा।
ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको बता देते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी आई है कानपुर से। आज तक के रंजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पुलिस ने 2 आदमियों पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दोनों पर ही एक नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या करने का आरोप है। घटना पिछले साल 14 नवंबर की है। एक गांव में 14 नवंबर की रात बच्ची का खून से लथपथ शव मिला था। जांच करने पर अंकुल और वीरेंद्र नाम के 2 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने पहले बच्ची का रेप किया, फिर हत्या की, फिर पेट काटकर कलेजा निकाला था। ये सब गांव के परशुराम नाम के एक आदमी और उसकी पत्नी के कहने पर किया था। इस शादीशुदा कपल का कोई बच्चा नहीं था। बच्चे की चाहत में तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। एक तंत्र मंत्र की किताब में ये उपाय लिखा था कि किसी बच्चे का कलेजा खाएं तो बच्चा होगा। दोनों ने अंकुल और वीरेंद्र से कलेजा लाने कहा था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंकुल और वीरेंद्र पर NSA लगा है। इस मामले में एडिशनल SP कानपुर आउटर आदित्य कुमार शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए। जनपद कानपुर आउटर में थाना घाटमपुर के अंतर्गत नवंबर 20 में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी नाबालिग बच्ची के साथ, और उस घटना के परिप्रेक्ष्य में उसके 2 अभियुक्तों पर अभी ये निश्चय कराया गया है और कठोरतम कार्रवाई हम लोग उस घटना में कर रहे हैं और जो भी शेष कार्रवाई बची है उसको भी पूरे मनोयोग से किया जाए। अगली सुर्खी आई है कर्नाटक से। यहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार के तहत आने वाली नौकरियों में ट्रांसजेंडर्स को 1% का आरक्षण दिया जाएगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मेमो फाइल किया, जिसमें कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने कर्नाटक सिविल सर्विसेज रूल्स 1977 में बदलाव करने का फैसला लिया है। ये मेमो संगमा नाम के एक NGO द्वारा फाइल किए गए पिटीशन के जवाब में दिया गया है। ये पिटीशन सेक्सुअल माइनॉरिटीज, सेक्स वर्कर्स और HIV पॉजिटिव लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए दायर की गई थी। अगली सुर्खी बनाई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। उन्होंने एक बार फिर औरतों के पहनावे को लेकर एक घटिया बयान दिया है। हाल ही में HBO को दिए एक इंटरव्यू में इमरान ये कहते दिखे, अगर कोई महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका असर आदमियों पर भी पड़ेगा, जब तक कि वो रोबोट ना हो। ये कॉमन सेंस है। पर्दा की महत्ता के बारे में बात करते हुए इमरान ने ये बात कही। आगे कहा कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां लोगों ने औरतों को इस कदर ना देखा हो तो उन पर असर होगा। इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर इमरान बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। विपक्ष के नेता और पत्रकार समेत कई आम लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसके पहले इमरान खान ने अप्रैल में भी इस तरह का एक बयान दिया था। कहा था, पर्दा का पूरा कॉन्सेप्ट ही टेम्पटेशन को अवॉइड करना है। हर किसी के पास टेम्पटेशन रोकने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। इच्छा शक्ति नहीं होती है तो आप घर बैठिए, लेकिन औरतों का हरासमेंट मत करिए। खैर, ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।